Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. Now I'm analyzing this stock पंजाब नेशनल बैंक. अगर आप इस स्टॉक के डेली ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक के पास यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर एक अल्टीमेट ब्रेकआउट देने के बाद अभी स्टॉक गिरावट दिखा रहा है. तो इमीडिएट सपोर्ट जो है स्टॉक के पास में अभी 32 से 32.5 के आसपास में दिखाई पड़ता है. डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट की मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ. थोड़ा सा हम लोग और इसे जेन्युइनली देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं. वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो स्टॉक के पास में ये एक शार्प रेजिस्टेंस है जो कि 55.85 रुपीज़ का है. मींस अभी इसे वहाँ तक नहीं जाना. दूसरा, स्टॉक ने वीकली बेसिस पे क्या किया है, पिछले वीक इसने एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया और उसके बाद अभी एक फॉलो थ्रू देते हुए फॉल दिखाया अराउंड 8.65% का. तो ये फॉल कहाँ तक हो सकता है? देखिए, सेकेंड नंबर पे आता है अभी पंजाब नेशनल बैंक एंड पीएसयू बैंक्स के अंदर में. पीएसयू बैंक का सेकेंड नंबर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है अभी. और करेंटली इसके फंडामेंटल्स वगैरह XYZ आप देखोगे तो उतना कुछ ख़राब नहीं है. जो कुछ भी ख़राब स्थिति होनी थी वो हो चुकी है. आने वाले टाइम पे इससे अच्छा ही हो सकता है, ख़राब और नहीं हो सकता पंजाब नेशनल बैंक के लिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आप नोटिस करो तो जिस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया उसी को एक बार बस रिटेस्ट करने प्राइस आ सकता है. और अगर यहाँ प्राइस हॉल्ट नहीं किया इस ट्रेंड लाइन के पास में, यहाँ अगर आके कोई डेली कैंडल स्टिक बुलिश नहीं बनी तो फिर प्राइस जो है वो डायरेक्ट 26 रुपीज़ 30 पैसे का भाव आपको दिखाएगा. क्यों दिखाएगा? उसके पीछे भी एक रीज़न है. वो ये है कि देखो, ये गिरावट हुआ, ऊपर उछला, फिर आया, फिर ऊपर उछला, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था. बट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है स्टॉक. एक बार यहाँ पे रिवर्सल लेने की कोशिश हुई है बट फिर से सेलर लोगों ने इसे नीचे फेंक दिया है. अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल क्या बन गया? तो जब तक प्राइस इस रेंज में है, मींस 32 और 41, जब तक इस रेंज में है तब तक आप कुछ मत करो, आप वेट करो. वेट करना सबसे अच्छा होता है स्टॉक मार्केट में. स्टॉक जब चलने लगे तो उसमें कूदो, स्टॉक जब नीचे गिर रहा हो तो उससे एग्ज़िट कर लो. ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है. आपको क्या करना है, 42 के ऊपर जब निकलने लग जाए, क्लोजिंग हो जाए वीकली बेसिस पे तो बाई करने कूद जाना. इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए 32 के नीचे तो इसमें शॉर्ट करने का सोचना ही नहीं है. हमें फिर सोचना है कि 26 का लेवल कब आता है, तब इसको जस्ट एज अ पेनी स्टॉक आप चाहो तो बाई कर लेना. ठीक है, ये हुआ एक नॉर्मल सिनेरियो. अब देखो इसका 3 मंथ का चार्ट. 3 मंथ के चार्ट को जब आप देखोगे तो एकदम आपका मन खुश हो जाएगा. कैसे? बॉटम, एक रिवर्सल, फिर बॉटम, इसके ऊपर अब निकला तो फिर कंटिन्यूअस तेज़ी रहेगी इसमें. 100 रुपये, 240 रुपये, 270 रुपये सारा भाव दिखाएगा, लेकिन आराम आराम से. आप सोचो कि एक दिन में, एक महीने में ये हो जाए तो ये एक महीने में पॉसिबल नहीं है, जबकि एक कैंडल 3 महीने का है. अब इसको मंथली कैंडल में देखो. मंथली कैंडल में क्या हो रहा है? फॉल, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा था, अगेन एक डिप लगाया. यहाँ पे क्या हुआ, बहुत लोगों ने शॉर्ट किया है. शॉर्ट लोगों ने किया है, गौर से समझो, बहुत लोगों ने इधर शॉर्ट पोजीशन बनाया. बट प्राइस क्या हुआ? प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऐसे डब्लू बना के रिट्रेस हो गया, ऊपर साइड चला गया. कहाँ तक आ सकता है? अब अगर गिरावट आया तो नॉर्मल प्राइस में देखोगे तो 32 का भाव नीचे साइड में आ सकता है. चलिए, यहाँ तक हमने देखा. अब आ जाते हैं इसमें थोड़ा सा फिबोनाची उबेनाची लगा के देखते हैं. लोअर लेवल से जब प्राइस ऊपर साइड आया है तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? गौर से देखो. 34.85, 33.25 और 30.95, ये तीनों लेवल सपोर्ट है. ये तीनों लेवल अच्छा सपोर्ट है पंजाब नेशनल बैंक में. एक बार 33.25 पे आएगा और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बना डेली में तो प्राइस यहाँ से बाउंस होने की कोशिश ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा. 33.25 तो हमें क्या क्या रेट मिल रहा है देखो, आप लिखते चलो. 33.25, ठीक है, इस पे हमें फोकस रखना है. फिर दूसरा रेट हमें क्या मिल रहा है, ये वाला 32.25, 32.25, ये दोनों रेट पे हमें फोकस रखना है. 33.25, 32.25, ठीक है. यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल डेली में अगर मिले तो हमें बाय करने का सोचना है. चलो आगे देखते हैं.
अब इसको अगर हम ईएमए के टर्म्स में देखते हैं तो ये 20 वीक के एवरेज प्राइस पे आ गया फिर से। कैसे आया है? पहले कंटिन्यूसली 100 ईएमए से रेजिस्टेंस लेते हुए गिर रहा था, इस बार फिर आया 100 ईएमए से रेजिस्टेंस लेके गिरा, 3 टाइम्स रेजिस्टेंस लेके गिर चुका है। पहले 20 ईएमए के नीचे सस्टेन कर रहा था, अभी 20 ईएमए के आसपास में रुका हुआ है। अगर रिवर्सल आया तो सीधा 52 तक का भाव दिखाएगा ये। अभी डेली में अगर देखते हैं तो डेली में 200 ईएमए के आसपास ही है। हमें किस चीज़ का वेट करना है? देखो प्राइस ऐसे गया, नीचे आया, अब 2 कंडीशन हो सकता है जिसमें प्राइस रिवर्स करेगा। इसको गौर से समझ लीजिए। प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने शार्प करेक्शन दिया और फिर रिवर्स हो जाए, ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो जिसमें अच्छा रिवर्सल होगा, प्राइस ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए 1 महीने 1.5 महीने, उसके बाद इस हायर रेंज को ब्रेक करे कंसोलिडेशन के, तब इसमें बड़ी चाल फिर से आपको देखने मिलेगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सेलर लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, शॉर्ट करके नीचे ले जाने की, बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट अप साइड मिला तो आपको बड़ा टारगेट देखने मिलेगा। मैं आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है और आप देखोगे कि ऐसा ही होगा। अब इसका वॉल्यूम थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है। ये आपको वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, देखिए। पहले आप गौर से देखो, जब स्टॉक नीचे की साइड गिर रहा था 2020 के आसपास, तो इसमें वॉल्यूम कैसा हुआ करता था? अच्छा खासा वॉल्यूम में शार्प आपको इंक्रीमेंट देखने मिला। फिर जब इसमें एक एक्यूमुलेशन होने लगा तो आप देखो अप साइड जाने के टाइम भी शार्प राइज इन वॉल्यूम। फिर जब नीचे आया, प्राइस नीचे जब आया तो यहाँ पे भी देखिए शार्प वॉल्यूम में इंक्रीमेंट थोड़ा सा, बट और ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे शार्प वॉल्यूम में अपसाइड मोमेंटम, ये वाला। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे? नहीं, यहाँ पे लोग शॉर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे लोग बाई कर रहे थे। देखो बाई बाई बाई, बट इन सारे बायर्स का अभी क्या होके रखा है? सोचो, जिसने भी यहाँ सब ने बाई किया है उनका क्या हुआ होगा? जिसने भी यहाँ पे बाई किया, इस पूरे जोन में जिन्होंने भी बाई किया, इस पूरे जोन में जिन्होंने भी बाई किया है, उनके साथ अभी क्या हो रहा है? क्या उनको रिटर्न मिल रहा है उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे? नहीं मिल रहा है ना, उनको अभी रिटर्न नहीं मिल रहा है। उनको रिटर्न कब मिलना चालू होगा? जब ये लेवल ब्रेक होके प्राइस ऊपर जाना चालू होगा, राइट? तो क्या प्राइस इतना इजीली ऊपर चला जाएगा? आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप खुद ही सोच के बताओ। जिसमें इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बाद भी प्राइस अप साइड नहीं जा पा रहा है, उस स्टॉक को डेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी तो करंटली उसको डेड बोलेंगे, लेकिन क्या ये सही में डेड हो गया? क्या इसमें मोमेंटम कभी आएगा ही नहीं? ऐसा नहीं है, मोमेंटम आएगा। देखो यहाँ पे शार्प वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऊपर साइड जाते हुए भी इंक्रीमेंट हुआ, नीचे साइड जाते हुए भी इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब ये एक फेवरेबल रीटेस्ट होके वापस जर्नी ऐसे करते हुए जा सकता है स्टॉक, ये इसका वॉल्यूम बता रहा है। अब आप बोलोगे ये कहाँ का रूल है? भाई ये रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस हैं। ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, इसको नीचे नहीं जाना। ये बैंक ख़त्म नहीं होने वाला है, सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है भाई। लॉजिक तो लगाओ, अपना दिमाग तो लगाओ। चलो ये देख लिया आपने, अब आप इसमें थोड़ा सा MACD RSI देख लो। फॉल क्यों आया? फॉल क्यों आया प्राइस में? प्राइस में फॉल क्यों आया? अरे भाई इसका MACD कहाँ चल रहा है? एकदम आसमान पे चल रहा है। तो इसमें देखो यही रेजिस्टेंस है, गया वहाँ गिर गया। अभी तो टाइम लगेगा ना भाई, चीज़ें अच्छी होने में टाइम लगेगी, तभी ऊपर जाएगा। तो अभी क्या करना है, वेट करो। किस चीज़ का? फिबोनाची लेवल का, या फिर 26 रुपये के भाव का। अगर यहाँ आएगा तब 24 रुपये का, 23 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 1000 शेयर बाई कर लेना, 3000 का आपका लॉस होगा। 24 के नीचे क्लोज करता है, 23 के नीचे क्लोज करता है, एग्जिट कर देना, ठीक है। लेकिन अगर ये भी सोचो यहाँ से गिरते गिरते लगातार यहाँ आ जाएगा, तो जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे उनका क्या होगा? वो लोग का भी तो स्टॉप लॉस हिट होगा, वो लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा, वो लोग एग्जिट करेंगे।
उसके बाद में ही तो स्टॉक ऊपर जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जिस स्टॉक में रिटेलर लोग घुस जाते हैं वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। तो आप भी उस स्टॉक में मत घुसो जिसमें रिटेलर लोग जाते हैं। आपका इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है आपने। अगर लोअर लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट है तो वेल एंड गुड, अगर हायर लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट है तो एवरेज करने का मत सोचो। जो प्राइस है उस प्राइस पे खड़े रहो। 1000 शेयर है खड़े रहो, 2000 शेयर है खड़े रहो, 10,000 शेयर है खड़े रहो, लेकिन एवरेज करने का मत सोचो। क्यों? क्योंकि जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं तेज़ी नहीं आएगा, इसके नीचे जाएगा नहीं मंदी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के बीच में स्टॉक अभी काम कर रहा है, इंतज़ार कीजिए, आपको मौका मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी स्टॉक आपको ऐसा ऐसे साइडवेज मोमेंटम दिखाएगा, उसके बाद जब अपसाइड ब्रेक करे तो बाई करेंगे, और अगर डाउन साइड ब्रेक कर गया तो 26 रुपये से तो कोई फिर बचा नहीं सकता है। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। पॉइंट समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।